हेलो हमारे प्यारे दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम खिलाड़ियों से संबंधित कुछ प्रश्न हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से खिलाड़ी खेल का कौन सा जोड़ा सही है? विक्की ओस्टवाल क्रिकेट है कि अंशु मलिक कुश्ती? ऑप्शन ए दोनों सही है। अंशु मलिक कुश्ती से है, विक्की ओस्टवाल क्रिकेट से है, संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन 400 T20 खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी बने? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने 2 अक्टूबर 2022 को गुवाहाटी में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे T21 के दौरान 400 T20 खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी बने। वह इंडियन प्रीमियर लीग IPL में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी भी हैं। भारतीयों में रोहित के बाद दिनेश कार्तिकेय हैं, जिन्होंने 368 T20 खेले हैं। MS धोनी 361 कैप के साथ तीसरे स्थान पर है। सर्वाधिक T20 कैप पहनने वाले खिलाड़ियों की सूची में शीर्ष किरोन पोलार्ड हैं, जिन्होंने 614 मैच खेले हैं। निम्नलिखित में से कौन दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में से एक है? शशि कपूर। शशि कपूर एक भारतीय अभिनेता थे, जिन्होंने भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2014 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीता था। 2011 में भारत सरकार ने उन्हें भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया। बारडोली आंदोलन कब शुरू किया गया था? बारडोली आंदोलन सन 1928 ईस्वी में। बारडोली आंदोलन सन 1928 में शुरू किया गया था। यह भारत के गुजरात के बारडोली में औपनिवेशिक सरकार द्वारा किसानों पर बढ़ाए गए कराधान के खिलाफ सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में एक अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। इसमें बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लगाए जा रहे 22% कर वृद्धि को रद्द करने की मांग की गई। यह आंदोलन 12 जून 1928 को शुरू हुआ। नोट: यह बारडोली की महिलाएं थीं, जिन्होंने पहली बार सरदार की उपाधि दी थी, जिसका गुजराती और अधिकांश भारतीय भाषाओं में अर्थ प्रमुख या नेता होता है। 281 एंड बियॉन्ड किस दिग्गज क्रिकेटर की आत्मकथा है? 281 BVS लक्ष्मण। 281 एंड बियॉन्ड पूर्व भारतीय क्रिकेटर वांगी पुरापू वेंकट साई लक्ष्मण की आत्मकथा है, जिन्हें आमतौर पर BVS लक्ष्मण के नाम से जाना जाता है। यह पुस्तक R कौशिक द्वारा सह लेखक थी और 2011 में प्रकाशित हुई थी। पुस्तक का शीर्षक 2001 में ईडन गार्डन्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लक्ष्मण की 281 रन की प्रतिष्ठित पारी को संदर्भित करता है। कुछ अतिरिक्त तथ्य: लक्ष्मण वर्तमान में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी NCA मतलब कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी, मतलब कि राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी में क्रिकेट के प्रमुख और भारत की अंडर 19 और भारत A टीमों के मुख्य कोच हैं। लक्ष्मण उन कुछ खिलाड़ियों में से एक हैं जिन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में शामिल हुए, बिना 100 टेस्ट मैच खेले हैं। 2011 में लक्ष्मण को भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2012 में लक्ष्मण ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा नहीं है? कोरोमंडल तट। बाकी सब पश्चिमी तटीय के हैं। कोक्कड़, कन्नड़ मैदान, मालाबार तट। कोरोमंडल तट पूर्वी तटीय मैदान का हिस्सा है, पश्चिमी तटीय मैदान का नहीं। विकल्प: कोक्कड़, कन्नड़,
मैदान और मालाबार तट पश्चिमी तटीय मैदानों के हिस्से हैं। पश्चिमी तटीय मैदान अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच स्थित है। वे उत्तर में गुजरात से लेकर दक्षिण में केरल तक फैले हुए हैं। मैदानों को 3 भागों में विभाजित किया गया है: कोंकण कन्नड़ मैदान और मालाबार तट। कोरोमंडल तट भारतीय उपमहाद्वीपों का दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्र है, जो उत्तर में उत्कल मैदान, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में कावेरी डेल्टा और पश्चिम में पूर्वी घाटी, जो लगभग 22,800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, से घिरा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? इसे सब लोग जानते हैं, उलर झील। उलर झील जो है वो सबसे बड़ी झील, वो भी मीठे पानी की झील है। उलर झील के नाम से जाना जाता है। उलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो जम्मू और कश्मीर के बांदीपोरा जिले में स्थित है। झील बेसिन का निर्माण टेक्टोनिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप हुआ था और इसे झेलम नदी और मधुमती और अरनी धाराओं से पानी मिलता है। यह झील रामसर स्थल के रूप में नामित 75 भारतीय आर्द्र भूमियों में से एक है। भीमताल झील नैनीताल उत्तराखंड, लोकटक झील मोइरांग मणिपुर, बारापानी झील, इसे उमियाम झील के नाम से भी जाना जाता है, जो मेघालय के शिलांग में स्थित है। भारत के किस राज्य में वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? भारत के किस राज्य में वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। 3 सूचियों अर्थात संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के तहत किसी भी विषय पर केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कानून कौन बना सकता है? संसद। भारतीय संविधान के अनुसार भारत की संसद को 3 सूचियों के तहत किसी भी विषय पर केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कानून बनाने की शक्ति है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में राष्ट्रीय रक्षा, विदेशी मामले, वित्त और मुद्रा जैसे विषय शामिल हैं। राज्य सूची में कृषि, शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे विषय शामिल हैं। समवर्ती सूची में आपराधिक कानून और नागरिक प्रक्रिया जैसे विषय शामिल हैं। सरकार के संसदीय स्वरूप में ऑप्शन बी, कार्यपालिका विधायक के प्रति उत्तरदायी है। कार्यपालिका विधायिकी के प्रति उत्तरदायी है। सरकार के संसदीय स्वरूप में कार्यकारी शाखा, जिसे कैबिनेट भी कहा जाता है, विधायी शाखा, जिसे संसद भी कहा जाता है, के प्रति जवाबदेही होती है। इसका मतलब यह है कि कैबिनेट को अपने कार्यों के लिए संसद को जवाब देना होगा, और यदि वह संसद का विश्वास खो देता है तो उसे सत्ता से हटाया जा सकता है। यह प्रणाली सरकार की विधायी और कार्यकारी शाखाओं के बीच सीधा संबंध सुनिश्चित करती है, जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों और प्रशासन के लिए सीधे विधायिका के प्रति जवाबदेही होती है। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रत्येक आम चुनाव के बाद संसद के पहले सत्र को संबोधित करता है। ठीक, ऑप्शन ए सही। भारत के राष्ट्रपति के बारे में सही कथन यह है कि वह प्रत्येक आम चुनाव के बाद संसद के पहले सत्र को संबोधित करते हैं। यह भारत में एक संवैधानिक आवश्यकता है, जहां राष्ट्रपति लोकसभा लोगों को सदन के प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत में और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में एक साथ इकट्ठे हुए संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हैं। यह संबोधन सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को रेखांकित करने के लिए है। द्रौपदी मुर्मू 2022 में भारत की 15वीं और वर्तमान राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हैं। यह आदिवासी समुदाय से संबंधित है, पहली व्यक्ति हैं और
पाटिल के बाद यह पद संभालने वाली दूसरी महिला भी हैं। बारडो छम नृत्य किस राज्य में किया जाने वाला लोक नृत्य है? अरुणाचल प्रदेश। बारडो नृत्य जो है, बारडो छम नृत्य अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। बारडो छम नृत्य अरुणाचल प्रदेश राज्य में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। बारडो छम अरुणाचल की हिमालयी बौद्ध जनजातियों का पारंपरिक लोक नृत्य है। सेरिंगपट्टम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया था? टीपू सुल्तान। सेरिंगपट्टम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया था? टीपू सुल्तान ने लगाया था। सेरिंगपट्टम में स्वतंत्रता का वृक्ष टीपू सुल्तान द्वारा लगाया गया था। 18वीं शताब्दी के अंत में मैसूर साम्राज्य के शासक टीपू सुल्तान को भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध के लिए जाना जाता था। फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित होकर उन्होंने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ स्वतंत्रता और प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में अपनी राजधानी सेरिंगपट्टम अब श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का पेड़ लगाया। यह अधिनियम क्रांतिकारी विचारों के साथ टीपू सुल्तान के व्यापक जुड़ाव और अंग्रेजों के खिलाफ फ्रांसीसियों के साथ उनके गठबंधन का एक हिस्सा था। समष्टि अर्थशास्त्र निम्नलिखित में से किस अध्ययन से संबंधित है? संसाधनों की बेरोजगारी के पीछे के कारण, कुल उत्पादन का निर्धारण। केवल सी, फर्स्ट और दोनों, फर्स्ट सेकेंड दोनों। माइक्रो इकोनॉमिक्स संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन है। यह घरों और व्यवसायों, सरकारों जैसे आर्थिक एजेंटों के समग्र व्यवहार से संबंधित है। माइक्रो इकोनॉमिक्स आर्थिक विकास, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और अन्य माइक्रो इकोनॉमिक्स चर के निर्धारकों का अध्ययन करता है। संसाधनों की बेरोजगारी और कुल उत्पादन का निर्धारण के पीछे के दोनों कारणों का अध्ययन माइक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है। अतः कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। निम्नलिखित में से कौन सी चपटी हड्डी है? चपटी हड्डी डी पसलियाँ है। पसलियाँ चपटी हड्डियाँ होती हैं। कलाई की हड्डियाँ, पैल्विक हड्डियाँ और टखने की हड्डियाँ सभी अनियमित हड्डियाँ हैं। चपटी हड्डियाँ वे हड्डियाँ होती हैं जो पतली और चपटी होती हैं। इनका उपयोग आमतौर पर आंतरिक अंगों की सुरक्षा या मांसपेशियों को जोड़ने के लिए एक बड़ा सतह क्षेत्र प्रदान करने के लिए किया जाता है। पसलियाँ चपटी हड्डियाँ होती हैं जो हृदय और फेफड़ों की रक्षा करती हैं। वे उरोस्थि और रीढ़ से भी जुड़े होते हैं जो पसली के पिंजरे को सहारा देने में मदद करते हैं। निम्नलिखित में से कौन वसा में घुलनशील विटामिन है? विटामिन डी, जो कि वसा में घुलनशील है। विटामिन डी एक विटामिन ए, डी, ई और के सभी वसा में घुलनशील विटामिन हैं। विटामिन सी और बी विटामिन पानी में घुलनशील विटामिन है। विटामिन डी हड्डियों के स्वास्थ्य, प्रतिरक्षा कार्य और अन्य शारीरिक प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यह वसायुक्त मछली, अंडे की जर्दी और गरिष्ठ खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। सूरज की रोशनी के संपर्क में आने पर त्वचा में विटामिन डी की संश्लेषण भी किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक उच्चतम होता है? ऑप्शन बी CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। दिए गए विकल्पों में से कैल्शियम ऑक्साइड CaO का क्वथनांक सबसे अधिक है। इन यौगिकों के क्वथनांक उनके आयनिक बंधन और जाली ऊर्जा से प्रभावित होते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड एक द्विसंयोजक धातु और एक द्विसंयोजक गैर धातु से बना एक यौगिक है। इसमें धनायन और आयन दोनों पर उच्च चार्ज के कारण एक बहुत मजबूत आयनिक बंधन होता है जिससे उच्च जाली ऊर्जा होती है। इसके परिणाम स्वरूप NaCl, CaCl2 और LiCl की तुलना में क्वथनांक अधिक होता है।
जिनके आयनों को कम चार्ज घनत्व के कारण जाली ऊर्जा कम होती है, इसलिए दिए गए विकल्पों में से CaO क्वथनांक उच्चतम है। शांति निकेतन को शामिल किए जाने के बाद विश्व की विरासत सूची में भारत की वर्तमान रैंक क्या है? 6 नंबर 6। पश्चिमी बंगाल के वीरभूमि जिले के विश्वविद्यालय शहर रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। सितंबर 2023 में शांति निकेतन को शामिल किए जाने के साथ विश्व विरासत सूची में भारत की वर्तमान रैंक 6 है, तो उत्तर C है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान और दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे के बाद शांति निकेतन भारत में 41वां और पश्चिम बंगाल में 3रा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया है। पिछले वर्ष राज्य की दुर्गा पूजा को यूनेस्को के तहत मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत में स्थान मिला था। 1901 में नोबेल पुरस्कार विजेता द्वारा स्थापित शांति निकेतन का एक आवासीय विद्यालय और प्राचीन भारतीय परंपराओं और धार्मिक और सांस्कृतिक सीमाओं से परे मानवता की एकता की दृष्टि पर आधारित कला का केंद्र था। एक विश्वविद्यालय विश्व भारती की स्थापना 1921 में शांति निकेतन में की गई थी। नोट: विश्व विरासत सूची उन संस्कृति और प्रकृति स्थलों का संकलन है जिन्हें उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य का माना जाता है। यह सूची संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा बनाए रखी जाती है। फार्मूला 1 में मैक्स वेस्टैपेन की रिकॉर्ड जीत की लय को समाप्त करते हुए सिंगापुर ग्रां प्री किसने जीता? कार्लोस साइंज ने जीता। कार्लोस साइंज ने 2023 में सिंगापुर ग्रां प्री जीता, जिसे फार्मूला 1 में मैक्स वेस्टैपेन की रिकॉर्ड विजेता का सिलसिला समाप्त हो गया, तो उत्तर भी है। वेस्टैपेन ने पिछली 5 रेस जीती थी, लेकिन यांत्रिक विफलता के कारण उन्हें सिंगापुर ग्रां प्री से रिटायर होने के बाद लिए मजबूर होना पड़ा। सेंज वेस्टन के दुर्भाग्य का फायदा उठाकर सीजन की अपनी दूसरी जीत हासिल की। कार्लोस सेंज एक स्पेनिश रेसिंग ड्राइवर है जो वर्तमान में स्कूडेरियो फेरारी के लिए फार्मूला 1 में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। अगर जीके जीएस का वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।